निगरान काबीना की शतरंज पर पुराने मोहरे, शहबाज दौर के बेशतर अफसरों को ओहदों पर बरकरार रखने का फैसला। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ की काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत। आहद चीमा मुशीर तो अकील शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे। निगरान वजीर आजम ने कहा, जहां बहुत जरूरी होगा वहां पर तब्दीली की जाएगी। हमारा फोकस मौशी पॉलिसियों के तसलसल और तरक्याती मंसूबों की तकमील पर होगा। निगरान वजीर आजम की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात, बाजोड़ हमले पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्द पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सिंध और GB के गवर्नर से भी मिले, मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की, वजारतों से ब्रीफिंग ली। इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत का काम लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करना है। मुमकिना निगरान वफाकी वज़रा के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक शाहिद अफरीदी बैनुल सूबाई राब्ता के निगरान वजीर होंगे। सरफराज बुगटी, जुल्फ़कार चीमा, शुएब सडल, गौहर एजाज, वक़ार मसूद और मोहम्मद अली के नाम भी शामिल। निगरान वफाकी काबीना 2 मराहिल में हल्फ उठाएगी। वफाकी काबीना का पहला इजलास जुम्मे रात को होगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का फैसला न हो सका, मुशावरत का वक्त खत्म, मामला पार्लिमानी कमेटी के स्पुर्द। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बज़िंजो और कायद हिज़्ब इत्तेलाफ मलिक सिकंदर के दरमियान मुलाकात न हुई। दोनों के पास मुशावरत के लिए आज आखिरी दिन था। नवाज शरीफ की वापसी कब होगी, लीगी रहनुमाओं में इत्तेफाक न हो सका। मुस्लिम लीग नून के बड़ों में मुशावरत का सिलसिला जारी। कुछ रहनुमाओं की आइंदा माह सितंबर में वापसी की तजवीज। कुछ ने कहा, नवाज शरीफ को अक्टूबर में वापस आना चाहिए। वतन वापसी पर कानून का सामना करने से पार्टी को सियासी फायदा पहुंच सकता है। पार्टी रहनुमाओं ने कहा, नवाज शरीफ खुद कानून का सामना करना चाहते हैं, ताहम उनकी वापसी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस तासुब पर बनाए गए, सजाएं भी सारी गलत दी गईं। उनकी राह में खाइल रुकावटें खत्म करके ही वापसी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ की सियासी और कानूनी माहिरीन से भी वापसी के हवाले से मुशावरत। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा चंद दिनों में लंदन पहुंचकर वापसी का मुमकिन प्लान बनाएंगे। दोनों में मुलाकात के बाद वापसी का हतमी फैसला होगा। नवाज शरीफ न्यूज कॉन्फ्रेंस में वापसी का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का सवाल। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराकर रिमार्क्स दिए, यानी अभी इलेक्शन की कोई तारीख तय नहीं हुई। हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला मुतादिद बार आ चुका। हल्का बंदियों में टप्पेदार सर्कल को जरा भी मुतासिर करने से उम्मीदवार के वोट मुतासिर होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। अक्सर ये गिला किया जाता है हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से पहले तमाम मामला हल करे। इलेक्शन कमीशन को शफाफ तरीके से हल्का बंदियां मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के जिला शिकारपुर में हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दिया। निगरान हुकूमत इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश न करें, इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म और वज़राए आला को मरासला। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की हिदायत। मरासले में कहा गया, शफाफ और बरवक्त इंतखाबात हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने आईनी इक़दाम उठाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की पेश की इजाजत के बगैर तकर्रुर तबादले न किए जाएं। हर किस्म की भर्ती पर आयद पाबंदी पर अमल किया जाए। तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी है। निगरान वज़ीर आज़म, वज़राए आला और काबीना अरकान के असासों की तफसीलात भी तलब। उधर नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास न हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास अब सुबह 11 बजे होगा। हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा, इजलास में जायजा लिया जाएगा। बुशरा बीबी की अटक जेल में चेयरमैन PTI से 2 घंटे तवील मुलाकात। वकला को मुलाकात की इजाजत न मिली। बुशरा बीबी थाना कोसार के मुकदमे में शामिल तफ्तीश भी हो गई। कानूनी टीम के साथ IG ऑफिस इस्लामाबाद पहुंची। JIT के सामने पेश हुई। 20 सवाल पूछे गए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसीह कर दी।
सदर मुमलिकत ने पैमरा तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। आरिफ अलवी से PFUJ, APNS, PBA, CPNE और इवेंट के नुमाइंदों की मुलाकात। पैमरा कानून में तरमीम मुतारिफ कराने पर मीडिया के इज्तिमाई कोशिशों को सराहा। सदर आरिफ अलवी ने कहा, तरमीमी बिल मौजूदा मीडिया कानून में बेहतरी लाया है। नौजवान फेक न्यूज से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। सदर ने 13 बिल बगैर दस्तखत किए वापस भिजवा दिए। चेयरमैन पीटीआई की मजीद 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत। अदम हाजिरी पर अदालत ने जमानत खारिज कर दी। पीटीआई सरबराह की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त जुम्मे को समाअत के लिए मुकर्रर। मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। केपी के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स के ओहदे के लिए इंटरव्यूज किए। मरियम नवाज का भी लंदन रवानगी का इम्कान। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और राना तनवीर भी साथ होंगे। निगरान सेटअप आते ही डॉलर बिफर गया। ओपन मार्केट में 300 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 3 रुपए 1 पैसे का इजाफा। 291 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर यकदम 4 रुपए महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मामूली तेजी पर बंद। इंडेक्स में 141 पॉइंट्स का इजाफा 48,500 की सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना भी 1100 रुपए महंगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई की वजह आलमी मईशत को करार दे दिया। जमील अहमद का कहना है कि आलमी मईशत दबाव का शिकार रही, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ी। LPG मजीद महंगी। फी किलो कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा। चेयरमैन LPG एसोसिएशन के मुताबिक सिर्फ 2 दिन में फी किलो कीमत में 20 रुपए इजाफा हुआ। इलेक्शन एक्चुअली हमें नहीं कराने, इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन को। अलबत्ता जो उस हवाले से हमारी कानूनी और आईनी जिम्मेदारियां हैं उसको हमें पूरा करना है। अवाम, खासतौर पर अंडर प्रिविलेज तबका और जो महरूमियों का शिकार हैं, जो मुसीबत और आलाम का शिकार हैं, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उनको जो भी हमारे वसाइल हैं, जो भी हालात हैं, उनकी मुश्किलात कम करने पे तवज्जो होनी चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने की कोशिश करनी चाहिए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कानून और आइन के तहत मुआवनत फराहम करेंगे। नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की एक्सप्रेस न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहा, निगरान काबीना पर कोई मुशावरत नहीं हुई, कम अरसे के लिए आए हैं। हुकूमती पॉलिसियों में रुकावट नहीं बनेंगे। जरूरत पड़ी तो नई पॉलिसियां लाएंगे। अवाम मसाइल हल करना हमारी तरजीह होगी। कोशिश करेंगे मौजूदा निजाम से काम चलाएं। मौजूदा ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है अवाम को रिलीफ पहुंचाएं। ऐसा कोई काम ना हो जिससे सूबे की आवाम का नुकसान हो। निगरान वज़ीर आला सिंध की तकरीब हल्फ बर्दारी जुमेरात को होगी। परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हुई। सरकारी ठेकों में करप्शन के केस में 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। परवेज इलाही पर सरकारी ठेकों में किकबैक्स लेने का इल्जाम है। गुजरात के लिए अरबों के ठेके दिए, पूरे सूबे को नजरअंदाज किया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। तफ्तीश के लिए नैब के हवाले कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। जहांगीर तरीन, अलीम खान के जेर सदारत बड़ी बैठक। 100 से ज्यादा रहनुमाओं की शिरकत। आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। पीटीआई के साबिक MPA हाशिम डोगर भी पार्टी में शामिल। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। MD कैट के इम्तिहानात 10 सितंबर तक मौखर। तलबा को तैयारी का मजीद वक्त मिल गया। पाक चीन दोस्ती और CPEC को सबोताज करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। चीन ने फिर वाजे कर दिया। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा,
पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी से निपटने के लिए काम जारी है। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। उनके गुर्दे नकारा हो चुके थे, कई रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उन्होंने मुखय्यर हजरात और हुकूमत से इमदाद की अपील भी की थी, मगर हुकूमती इदारों ने किसी किस्म की कोई मदद न की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गुलकार के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। असद अब्बास का ताल्लुक फैसलाबाद से था। साबिक सूबाई वजीर शुजा खानजादा की 8वीं बरसी आज। वो 2015 को अटक में खुदकुश धमाके में शहीद हुए थे। बादलों की धुआंधार इनिंग्स। पेशावर समेत केपी में मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। नीरलोर के नदी नालों में तोगयानी। जीटी रोड मलबे से भर गई। मट्टी का तोदा मकान पर गिरने से 8 अफराद जख्मी। टांक में सराबी रैला गांव में दाखिल, कई मकान मुनहदिम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरावाला में जल थल एक। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। कोटली आजाद कश्मीर में वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बाबर आजम कब अपनी दुल्हनियां लाएंगे? शादी किससे करेंगे? कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान जल्द शादी के बंधन में बन जाएंगे। अहले खाना का कहना है बाबर आजम को दुल्हा बनता देखने के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा। शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई, मगर वर्ल्ड कप के बाद शादी नहीं हो रही। और अपनी आवाज से दुनिया फतह करने वाले नुसरत फतेह अली खान शहनशाह कवाली को मदाहों से बिछड़े 26 साल बीत गए। अजीम गायक को जो शोहरत मिली किसी और को नानसीब हुई। 16 वर्ष की उम्र में सूफी कवाली का रंग अपनाया। गजलें, गीत, मिली नगमे जो गाया कमाल कर दिया। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं मोहम्मद उमर। मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं रमशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 17.5 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 17.5 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 20 रुपए महंगा। नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 17.5 रुपए फी लीटर महंगा। महंगाई की दुहाई देती हुई अवाम पर एक और मुश्किल आन पड़ी। पेट्रोलियम मसनूआत में फिर इजाफा कर दिया गया। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 17.5 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। आपको बताएं कि पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है। इस बारे में बात करते हैं अरशाद अंसारी से। अरशाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखें, अब से थोड़ी देर पहले वजारत खजाना की तरफ से जो है बाज़ाब्ता तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया गया है और उसमें बताया गया है कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो महंगी हुई हैं और उस इजाफे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में भी इस इजाफे का जो है वो आवाम को पास ऑन किया गया। उसके मुताबिक आज जो अभी थोड़ी देर पहले जो रात 12 बजे थे उस वक्त से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें लागू कर दी गई हैं, जो अगले 15 दिन के लिए लागू रहेंगी। और इसके तहत जो पेट्रोल है वो 17.5 रुपए फी लीटर जो है वो महंगा किया गया है और जो डीजल है हाई स्पीड डीजल उसकी कीमत में 20 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत जो है वो 272 रुपए 95 पैसे से बढ़कर 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है वो 273 रुपए 40 पैसे से बढ़कर 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर जो है वो कर दी गई है। और हमारे जो वजारत खजाना के हुकाम है, जब उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि चूंकि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है और IMF के साथ ये तयशुदा जो है वो शराइत है कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो एक तो वो जो उनके साथ तय की थी वो बढ़ाई जाएगी और उसको 60 रुपए फी लीटर तक जो पेट्रोल पे लेवी थी उसकी हद तक जो है ले जाया जाएगा। इसी तरह बतदरीज दूसरी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हाई स्पीड डीजल
और दूसरी जो लाइट डीजल ऑयल है उस पर भी जो है वो पेट्रोलियम लेवी को जो है वो जो लिमिट है रखी गई है उस हद तक जो है वो बढ़ाया जाएगा। और ये उसी तनाजर में को जो है वो मद्देनजर रखते हुए ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और जो पेट्रोलियम लेवी थी उसको होल्ड डाउन नहीं किया गया, उसको जो है वो उसी शरह के मुताबिक जो है वो रखा गया और जो इजाफा हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान में भी इजाफा आवाम को मुश्किल कर दिया गया। जी ठीक है इरशाद अंसारी, ये भी बताइएगा तो क्या फिर आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इजाफा भी मुतवक्किल है और महंगाई की जो शरह है वो किस हद तक जाएगी? जी देखें, अभी जो लेटेस्ट फिगर जारी हुए हैं उसमें भी महंगाई की शरह जो है वो बढ़ी है और जो सालाना बेस पे महंगाई की शरह है जो खुद वफाकी इदारा शुमारियात की तरफ से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 30% जो है वो सालाना बुनियाद पे महंगाई की शरह जो है वो पहुंच चुकी है। और इसी तरह इसमें जो वीकली प्राइस का जो इंडेक्स है उसमें भी हर हफ्ते जो है वो पिछले कुछ हफ्तों से जो है मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और चूंकि पाकिस्तान में जो है वो डॉलर की जो है वो कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही और ये इसका भी एक फैक्टर है, एक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं और दूसरा हमारे यहाँ जो है वो डॉलर महंगा हो रहा है। ये दो चीजें मेन जो है वो इफेक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट हैं वो भी इफेक्ट हो रही हैं और उसके साथ साथ महंगाई का जो ग्राफ है वो भी जो है वो बढ़ रहा है। जब तक जो है वो इन दो चीजों पे जो है वो कंट्रोल नहीं होता या इसमें कमी नहीं आती, खासकर डॉलर जो महंगा हो रहा है उस पर कमी नहीं आती, तो उस वक्त तक आवाम को जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो है वो फायदा पास ऑन करना मुश्किल है और इसी तरह महंगाई का ग्राफ नीचे लाना जो है मुश्किल है। और अगर ये रुझान इसी तरह रहता है तो आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफा देखने में आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी अपडेट करने के लिए।